हेलो स्टूडेंट को टू बॉटनी आफ्टर क्लास एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पहले को दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके रिजल्ट में भी कोई भी बैक आया, मतलब किसी भी सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक अगर आपके रिजल्ट में बैक आया है तो आप पीजी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट बैक क्लियर किए। ऐसा कैसे हो सकता है एंड उसके साथ साथ कि फॉर्म कब भरे जाएंगे बैक के, और ये ठीक कैसे होता है बैक नॉट क्लियर और बैक में क्या अंतर है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं रिजल्ट का, तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में एक अफवाह उड़ी थी, काफ़ी बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। किसी ने थंबनेल पे, अपने वीडियो के थंबनेल में थोड़े से व्यूज़ और थोड़े से सब्सक्राइबर के चक्कर में उन्होंने एक थंबनेल बना दिया, उस पर लिखा था बीए बीएससी रिजल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से, आप भी लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सीधे सीधे आपको बताया गया है एमजीपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट रिजल्ट के लिए, सीधे सीधे उस पर विजिट कीजिए, ना कि किसी के थंबनेल को देखकर उस पर जाइए फिर हमें कमेंट कीजिए कि ऐसा हो रहा है। बाकी ये लोग नहीं सुधर सकते, उनकी कोई बात नहीं है, उसकी बात नहीं छोड़ते। हम लोग अपनी बात करते हैं कि भाई क्या है कि बैक पेपर का क्या मसला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आपके पेपर में नॉट क्लियर लिखा है तब भी आप समझिए कि बैक पेपर देना होगा, और सीधे सीधे बैक लिखा है तब भी आपको उस पेपर कोड में, मतलब उस पेपर में बैक देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर का बैक है या सेकंड सेमेस्टर का बैक है, नहीं क्लियर कर पाए तो कैसे कर पाएंगे पीजी का। तो पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। देख रहे हैं ये फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का एक बैक का रिजल्ट है, मतलब इसमें इसका सारे फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में आकर इसका एक बैक आ गया है। अब देखिए क्या होता है, एमजीपी यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटी हो, सभी ने एक नियम बनाया था कि अगर तीसरी साल, मतलब कि फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में अगर किसी बच्चे का बैक आ जाता है तो हम उसको एक मौका देंगे, एक स्पेशल बैक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे उन लोगों से। समझ रहे हैं ना आप किन लोगों से, कि सिक्स सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट से एक स्पेशल बैक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद में हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और वो जल्दी से पीजी में या फिर अपनी जॉब में, जहाँ पे भी अपना रिजल्ट निकालना चाहते हैं, वो लग जाएगा अगर उन लोगों ने वो मतलब तय समय के अंदर अंदर पूरा पूरा कर लिया। मतलब पेपर अगर उन्होंने स्पेशल बैक पर पेपर है वो अगर क्लियर कर लिया तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। ये रहा एमजीपी यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी का एक सारा अच्छा सा नियम था, लेकिन एमजीपी यूनिवर्सिटी ने इस नियम का कोई भी पालन नहीं किया। उन्होंने पिछली साल भी स्पेशल बैक एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया, और देखिए इस बार भी उम्मीद कम लग रही है क्योंकि अभी तक कोई अपडेट है नहीं। बाकी रिजल्ट आते ही कोई अपडेट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, छात्र हित में बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा मौका मिलेगा स्टूडेंट को। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछली साल जब रिजल्ट आया था उनका, जो पास आउट हो गए थे सिक्स सेमेस्टर के, वो अब जाके फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम का उन्होंने रिजल्ट जो लिया था लास्ट टाइम, जो रिजल्ट आया था उसके बाद में इस बार उनका पीजी में एडमिशन हो रहा है। क्योंकि आपको पता है ना कि पीजी में एडमिशन का डेट आपके लिए नहीं रुकेगा। देखिए मैं आपको पहले नियम दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप देख लीजिए। देखिए एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस नियमावली में अगर बात की जाए तो पूरे 20 पेज हैं। 20 पेज के अंदर अगर पेज नंबर 12 की बात की जाए तो वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मतलब तीसरी साल के पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर, मतलब कि पाँचवें सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर में अगर आप किसी बच्चे का बैक आता है तो हम उसके लिए एक स्पेशल बैक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग अगर देखते हैं कि क्या ही, बाकी कोशिश करना ही आप लोगों का काम है। बाकी फाइनल डिसीजन तो एमजीपी यूनिवर्सिटी का ही होगा कि वो इस बार स्पेशल बैक एग्जाम कंडक्ट कराती है या नहीं कराती है। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक आप लोग एक भी सेमेस्टर का बैक क्लियर रह गया है वो नहीं करते, आपका पीजी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12 पेज नंबर पे देखिए, 20 पेज में से 12 पेज नंबर पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 ईयर, मतलब बता दिया उन्होंने कि तीसरी साल के अंदर पहले पाँचवें सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर में से अगर देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्पेशल बैक पेपर एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल बैक एग्जाम है। ये एमजीपी यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनिवर्सिटी बात की जाए, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी की या फिर अदर यूनिवर्सिटी की, तो वो सब लोग करा रहे हैं और काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है इस बैक पेपर से। क्योंकि आपको पता है ना कि छोटे से टाइम में देखिए, अब ये अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का बैक है तो देखिए इस बार तो आपका एडमिशन नहीं होने का। ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा तो अब आपका जब 1, 3, 5 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, फिर आपका पेपर होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, जब तक तो एक पीजी का एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, पीजी का एग्जाम भी हो जाएगा, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ना पीजी, या फिर आपको कहीं जॉब में लगाना है तो फिर वो निकल जाएगा जॉब। तो लेकिन यहाँ पे जो पेपर है ना, अगर ये स्पेशल बैक पेपर करा ली जाती है, एमजीपी यूनिवर्सिटी करवाती है इस बार, तो मज़ा आ जाएगा भाई, स्टूडेंट को सबसे अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा इस एक पेपर से। लेकिन यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है भाई,
एमजीपी यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ अपडेट दिया नहीं था, मतलब ये अपडेट तो पहले से ही है, मतलब एग्जाम का पेपर के लिए कोई अपडेट नहीं आया था, और इस बार भी आता है या नहीं आता ये तो देखेंगे। अभी फाइनल ये है कि 6 सेमेस्टर के पहले पहले रिजल्ट आ रहे हैं, बाकी बीकॉम का आ गया, बीएससी का आएगा, फिर उसके बाद बीए का आएगा, जैसे रिजल्ट आएंगे आपको दिख जाएंगे, बाकी हम भी अपडेट कर देंगे। मिलते हैं जिसको अपडेट